तो त्योहारी मौसम के बाद हिसार में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को लेकर जबरदस्त इजाफा दर्ज किया गया था, लेकिन अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या और संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या में जबरदस्त कमी हिसार में दर्ज की गई। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में आई इस गिरावट को लेकर हिसार की सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती से बात की हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर हिसार में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी के साथ ही कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में भी जबरदस्त गिरावट हिसार में दर्ज की गई है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिसार की सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती। मैडम, वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही है? कोरोना का वैक्सीन पहुंचने का इंतजार है? यस, हम बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं कि कोविड वैक्सीन आए और उसकी तैयारियां पूरी चल रही हैं। हमारी पूरी उसकी वीसीज भी हो गई हैं और ट्रेनिंग पार्ट भी हो गया है हमारा, जो कि स्टेट हेड से हम लोगों का हुआ है। अब हम आगे फर्दर ट्रेनिंग शेड्यूल्स बन रहे हैं और हम आगे ट्रेनिंग पार्ट शुरू करेंगे। बाकी अभी वैक्सीन कब पहुंचेगी, क्या उसका सिस्टम होगा, कैसे मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये अभी अवेटेड है ये पार्ट। बाकी उससे रिलेटेड हम पूरी तरह से ट्रेनिंग पार्ट में कल और परसों जो हुई है हमारी ट्रेनिंग, मैंने भी अटेंड करी, बहुत अच्छा लगा और उसकी अवेयरनेस होगी और अब हम सबको ट्रेनिंग देंगे, सभी स्टाफ को। आंकड़ों को समझने की कोशिश करें तो हिसार में कोरोना संक्रमण के आंकड़े जो पहले 250 के करीब पहुंच चुके थे, अब काफी ज्यादा कमी उसमें दर्ज की गई। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े तो जैसे नवंबर बिगनिंग के जो वीकली हमारी अचीवमेंट थी, पीक हमारी थी, जैसे एवरेज वीक की एवरेज 223 केस थे, जो हम अब इस वीक में ले रहे हैं तो 40 की एवरेज आ रही है। तो कल हमारे जैसे 40 केसेस इन अ वीक एवरेज एक वीक की, अब जैसे कल हम देखें तो 45 केसेस ही थे और ये डाउन है, बिल्कुल डाउन ट्रेंड आ रहा है लगातार 2-3 हफ्तों से। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसी तरह डेथ का है। डेथ का क्या आंकड़ा? आज हमारी अभी तक तो आज की डेट में अभी तक नील है। कल हमारी जैसे 1+2 हुई है, तो इसी तरह से हम नीचे जा रहे हैं। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि ना ही हो डेथ। और हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी एडमिशन्स कम हो गए हैं और हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी एडमिशन्स कम हो गए हैं। जैसे मेडिकल कॉलेजेस में भी जैसे कहते हैं कि कल एक न्यू एडमिशन एक ही हुआ, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि इतने हॉस्पिटल्स में भी पेशेंट्स कम आ रहे हैं। और होपफुली हम यही कहेंगे कि एक जो कहते हैं ना कि सब कह रहे हैं कि थर्ड पीक भी एक्सपेक्टेड है। तो जैसे दिवाली का सीजन हुआ, जो हमारा बैकलॉग, ये दिवाली के केसेस आ रहे हैं, अब 0 पे आ गए। तो इसी तरह अब जैसे सभाएं हो रही हैं, कुछ इलेक्शंस भी हो रहे हैं, तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट ने मास्क चलान का इतना अच्छा सहयोग किया कि पहले हिसार में मास्क पहना कोई दिखता नहीं था, पर अभी पिछले दिवाली से लोगों ने मास्क बहुत ज़्यादा पहने दिखे हैं और इतनी अच्छी आईसी और अवेयरनेस हुई है कि शायद मास्क पहनने से भी हमारा हिसार पूरा कंट्रोल में आ गया। पहले मानते नहीं थे, पर हमने इतना चलान अभियान करा कि इमीडिएटली हमारा ये मास्क पहनने से काफ़ी प्रोटेक्शन, वैक्सीन का काम करा मास्क ने। और 96% हमारा अब रिकवरी रेट हो गया है और ये बहुत अच्छा रिकवरी रेट है। हमारा सिस्टम भी बहुत अच्छा चल रहा है, होम आइसोलेशन की मॉनिटरिंग बहुत अच्छी चल रही है, हम कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस कर रहे हैं, उनकी सैम्पलिंग बहुत अच्छी चल रही है और हम एरिया वाइज स्वीप कर रहे हैं, पूरे एरिया की सैम्पलिंग कर रहे हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए हमारी जो हिसार एडमिनिस्ट्रेशन से डीसी मैम की तरफ से पूरा सहयोग है, एसपी साहब पुलिस की तरफ से पूरा सहयोग हुआ है और हमारी हेल्थ की टीम जो है उसने बहुत अच्छा काम करा। आखिरी सवाल मेरा, सैंपलिंग को लेकर क्या कुछ अब किया जा रहा है? सैम्पलिंग को लेके हम स्वीप्स दे रहे हैं, एरिया वाइज जोन बना दिए हमने और जहाँ पे हमें लगता है कि ये हमारा हाई रिस्क है, जैसे स्पॉट्स होते हैं, हाई रिस्क स्पॉट्स आते हैं आरोग्य सेतु के, तो फिर हम उसी एरिया में पहुँचते हैं और वहाँ की हम सैम्पलिंग तुरंत प्रभाव से उठाते हैं कि वो फिर से फ्लेयर अप ना हो जाए। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि मृत्यु दर में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के लिहाज से भी जबरदस्त गिरावट हिसार में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या को लेकर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग साफ ये बात कह रहा है कि मास्क के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में लगातार गिरावट हिसार में दर्ज की जा रही है, लेकिन यह एहतियात जरूरी है क्योंकि आगे पंचायती चुनाव सामने आने और ऐसे में आंदोलन का वक्त भी
इस वक्त देखा जा सकता है तो आंदोलन और पंचायती चुनाव कहीं तीसरी वेव का कारण न बन जाए, ये आशंका जरूर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जाहिर की जा रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।